हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल में सिविल इंजीनियर बिल्कोन में। दोस्तों, यहाँ पे प्लिंथ का काम इस साइड पे लगभग कंप्लीट हो गया है और यहाँ पे साइड में बीम का काम, जो प्लिंथ बीम है, जो प्लान जो बना हुआ है इसमें है, चारों तरफ जो आपका वॉल होता है, जो नीचे में ग्राउंड बीम देने के बाद ईंट की चिनाई की जाती है। उसके बाद फिर उसमें मिट्टी फिल करके प्लिंथ बीम को बांधा जाता है, जिसे हम कुर्सी लेवल भी बोलते हैं। तो अभी ये काम चल रहा है और लगभग जो प्लिंथ बीम है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे शटरिंग का यहाँ पे इंतज़ाम किया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे बीम का कास्टिंग किया जाएगा। बट यहाँ पे एक मिस्टेक है जो हम इसमें आपको बताना चाह रहे हैं। मिस्टेक ये है कि इसमें जो आप बीम देख रहे हैं, जो रिंग देख रहे हैं, तो वो गलत तरीके से इसमें दिया जा रहा है, जो कि बाद में वहाँ पे साइट पे जाने के बाद देखे हैं। तो हम सोचे इस वीडियो को अपलोड करें ताकि इस तरह का गलती ना करें। बाद में बताया गया है कि ये गलत तरीका है जो आप देख रहे हैं। ये सेटरिंग कर रहे हैं और इसमें रिंग 2 पीस दिया हुआ है और जो आप स्ट्रप देखते होंगे, स्ट्रप जो रिंग है वो आप देख रहे होंगे कि एल शेप में दोनों साइड से वो दे दिया गया है ओनली। यहाँ पे रिंग का साइज होना चाहिए 3x7 इंच का। यहाँ पे रिंग होना चाहिए अगर आप 6 इंच बाय 10 इंच का बीम डाल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये गलत तरीके से यहाँ पे किया जा रहा है और ओनली 2 आपका सरिया है और रिंग है आपका पूरा, वो भी आपका 90 डिग्री में बिल्कुल दिया हुआ है। तो ये गलत तरीका है। अगर आप बीम दे देते हो तो ये आपका बीम कमज़ोर हो सकता है, तो इस तरीके का गलती ना करें। दूसरी चीज़ कि अगर आप बीम डाल देते हैं, प्लिंथ बीम को डाल देते हैं, तो आप उसके ऊपर ब्रिक करके आप और हाइट बढ़ाना चाहते हैं अपना कुर्सी लेवल को, जो प्लिंथ बीम जो आप रोड लेवल से हाइट बढ़ाना चाहते हैं, तो आप डीपीसी कर सकते हैं। डीपीसी आप 2 इंच कर सकते हैं। चाहो तो उसमें आप 2 रड इसमें दे सकते हैं या फिर आप बिना रड का भी दे सकते हैं। उसमें क्या है कि आप डीपीसी करते हैं तो डीपीसी होता क्या है, वो आपका जो सीलन होता है, कभी-कभी आप देखते होंगे कि वॉल में सीलन आ जाता है और पुट्टी जो होता है आपका, जो पुट्टी पेंट जो आप लोग करते हैं, तो वो आपका पपड़ी टाइप का वो उड़ जाता है, वो ख़राब हो जाता है। क्योंकि वो सीकेज करता है, एब्ज़ॉर्ब करता है, नीचे से वाटर को एब्ज़ॉर्ब करके वो ऊपर की ओर जाता है। अगर आप डीपीसी देते हो, डीपीसी देने के बाद आप उसमें डॉक्टर फिक्सिट का एक लिक्विड आता है, वो आप सीमेंट पे मिला के उसमें लेप लगाते हो, तो वो आप उस चीज़ से जो लीकेज होता है वहाँ पे सीलन आता है, उससे आप बचाव कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ को ध्यान दें। तो यहाँ पर जो अभी साइट पे जो काम चल रहा है, ये लगभग कंप्लीट कर दिया गया था। इसे सब कुछ कंप्लीट करने के बाद वहाँ पे जब पता चला तो वहाँ पे ये चीज़ को हटाया गया है, क्योंकि ये चीज़ ठेकेदार लोग, बहुत लोग क्या करते हैं कि शॉर्टकट में काम करने के चक्कर में वो लोग काम करके निकल जाते हैं और क्या कमज़ोर हो रहा है, क्या गलती हो रहा है, वो सब ध्यान नहीं देते हैं। तो जो भी मकान बना रहे हैं तो वो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान दें। लगभग सारा चीज़ कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ पे हर चीज़ का काम कास्टिंग कर दिया गया था और एक पर्सनली हम डीपीसी का, हम जिसे हम डैम प्रूफ कोर्स कहते हैं या कंक्रीट भी बोलते हैं, वो चीज़ हम आपको दिखाएंगे इसमें। ये आपको मिक्सर मशीन है, कंक्रीट मिक्सर मशीन, जिसमें आपको बढ़िया से इसमें ये भी होता है कि बहुत लोग ठेकेदार लोग या और भी जो वहाँ पे काम करवाते हैं, तो वो लोग जल्दी से मिक्स भी नहीं करते हैं और कंक्रीट को, और वो कास्टिंग कर देते हैं, तो ये गलत है। तो थोड़ा देर बढ़िया से मिक्स होने दें, आप अपने मटेरियल को मिक्स होने दें, उसके बाद ही कास्टिंग करें बीम का या कॉलम का, जो भी करना है। इससे क्या होगा कि आपका बीम मजबूत होगा, नहीं तो
अगर आप जल्दी में करोगे तो मटेरियल मिक्स नहीं होने की वजह से वो बाद में हनीकॉम्ब टाइप का वहाँ पे आप एग्रीगेट को भी अगर आप छोड़ाओगे तो वो भी छूट जाएगा, बहुत ही कमज़ोर हो जाता है। अगर आप डीपीसी ढालना चाह रहे हैं तो डीपीसी ढालने में आप छोटा एग्रीगेट का यूज़ करें, जो लगभग 5 to 6 mm का होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा बड़ा करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आप बहुत ही कम साइज़ का वहाँ पे डीपीसी दे रहे हैं। और डीपीसी देने के बाद उस पे ऊपर से डॉक्टर फिक्सिट का एक लैप ज़रूर लगाएं। लैप लगाने से क्या हो जाएगा कि आपका जो सीलन का प्रॉब्लम था वो आपका ख़त्म हो जाएगा। तो ये काम लगभग कंप्लीट हो गया था, बट ये काम कंप्लीट होने के बाद इसे पूरा हटाया गया तोड़ करके, क्योंकि ये गलती हो गया था। ये चीज़ बाद में वहाँ पे ड्राइंग में कुछ और दिया हुआ था और यहाँ पे कुछ और कर दिया था, जो साइट पे जाने के बाद इसे बताया गया। बाकी आपका जो बीम, जो बीच में जो बीम दिया हुआ है प्लिंथ बीम, वो सही है। 10 इंच बाई 12 इंच का यहाँ पे प्लिंथ बीम दिया हुआ है, जिसमें आपका रड 12 mm का रड दिया हुआ है। आपका बॉटम में 3 है और टॉप में आपका 2 है। बाकी एक्स्ट्रा जो होता है, आप इसमें देखते होंगे सीढ़ी का ये आपका इस रड भी निकालना ख़ास तौर पे ध्यान दें कि जिस टाइम आप प्लिंथ बीम ढाल रहे हो तो जहाँ पे स्टेयर आपका है, तो उसी टाइम जिस टाइम आप बांधे हैं रिंग, आप सरिया जिस टाइम बांधे हैं उसी टाइम ही आप स्टेयर का भी सरिया को बाहर निकाल दें। बाद में तोड़ करके देना वो सही नहीं है, वो बिल्कुल गलत है। तो इस तरीके से जो कुछ छोटी-छोटी गलतियाँ होती है, वो गलतियाँ बिल्कुल ना करें, इससे घर आपका कमज़ोर हो सकता है और बीम में क्रैक आने का डर है, जिसकी वजह से आपका घर कमज़ोर होगा। आपको हम पर एक और वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें आपको डीपीसी का पूरा डिटेल्स उसमें हम बताएँगे कि किस तरीके से क्या करना चाहिए।